गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री शिव महापुराण 22वीं संहिता चल रही है और 10 अध्याय हो चुके हैं। 11वें अध्याय से वर्णाश्रम धर्म तथा नारी धर्म का वर्णन, शिव के भजन, चिंतन एवं ज्ञान की महत्ता का प्रतिपादन। महादेव जी कहते हैं, देवेश्वरी, अब मैं अधिकारी, विद्वान एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण भक्तों के लिए संक्षेप से वर्ण धर्म का वर्णन करता हूँ। तीनों काल, स्नान, अग्निहोत्र, विधिवत शिवलिंग पूजन, दान, ईश्वर प्रेम, सदा और सर्वत्र दया, सत्य भाषण, संतोष, आस्तिकता, किसी भी जीव की हिंसा न करना, लज्जा, श्रद्धा, अध्ययन, योग, निरंतर अध्यापन, व्याख्यान, ब्रह्मचर्य, उपदेश, श्रवण, तपस्या, क्षमा, शौच, शिखा धारण, यज्ञोपवीत धारण, पगड़ी धारण करना, दुपट्टा लगाना, निषिद्ध वस्तु का सेवन न करना, रुद्राक्ष की माला पहनना, प्रत्येक पर्व में विशेषतः चतुर्दशी को शिव की पूजा करना, ब्रह्मकूर्च का पान। ब्रह्मकूर्च शब्द का बहुत ही सुंदर अर्थ दिया गया है, संस्कृत में भी और हिंदी में भी। मैं उसे पढ़ती हूँ। ब्रह्मकूर्च क्या है? पाराशर स्मृति के 11वें अध्याय में ब्रह्मकूर्च का वर्णन इस प्रकार है। गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सर्पिः कुशोदकं निर्दिष्टं पंचगव्यं च पवित्रं पापशोधनं। गोमूत्रं कृष्णवर्णायाः श्वेतायाश्चैव गोमयं पयश्च ताम्रवर्णाया रक्ताया गृह्यते दधि। कपिलाया घृतं ग्राह्यं सर्वं कापिलमेव वा मूत्रमेकफलं दद्याद् अंगुष्ठार्धं तु गोमयं। क्षीरं सप्तफलं दद्याद् दधि त्रिफलमुच्यते। घृतमेकफलं दद्यात् फलमेकं कुशोदकं। गायत्र्यादाय गोमूत्रं गन्धद्वारेति गोमयम् आप्यायश्वेति च क्षीरं दधि क्रावणस्तथा दधि। तेजो अशि शुक्रमित्याज्यं देवस्य त्वाकुशोदकं पञ्चगव्यमृचापूतं स्थापयेदग्निसन्निधौ। आपोहिष्ठेति चालोड्य मानस्तोकेति मन्त्रयेत्। सप्तावरास्तु ये दर्भा अच्छिन्नाग्राः सुकत्विषः एतैरुद्धृत्य होतव्यं पंचगव्यं यथाविधि। इरावती इदं विष्णुर्मानस्तोकेति संवति। एताभिश्चैव होतव्यं हुतशेषं पिबेद द्विजः। आलोड्य प्रणवेनैव निमर्थ्य प्रणवेन तु। उद्धृत्य प्रणवेनैव पिबेच्च प्रणवेन तु। यत्तु गस्थित कतं पापं देहे तिष्ठति देहिनां। ब्रह्मकूर्चं दहेत सर्वं यथैवाग्निर्वेन्धनं। पवित्रं त्रिषु लोकेषु देवताभिरधिष्ठितम्। इसका अर्थ गोमूत्र, गोबर, दूध, दही, घी और कुशा का जल, ये पवित्र पापनाशक पंचगव्य कहे जाते हैं। कुशोदक मिश्रित पंचगव्य ही ब्रह्मकूर्च कहलाता है। ब्रह्मकूर्च का विधान करने वाले को उचित है कि काली गौ का गोमूत्र, सफ़ेद गौ का गोबर, तांबे के रंग की गौ का दूध, लाल गौ का दही और कपिला गौ का घी अथवा कपिला गौ का ही गोमूत्र आदि 5 वस्तुएं लाए। एक पल गोमूत्र, आधे अंगूठे भर गोबर, 7 पल दूध, 3 पल दही, 1 पल घी, 1 पल कुशा का जल ग्रहण करें। गायत्री मंत्र से गोमूत्र, गंध द्वारा मंत्र से गोबर, आप्यायस्व मंत्र से दूध, दधिक्रावण मंत्र से दही, तेजोसी शुक्र मंत्र से घी और देवस्य त्वा मंत्र से कुशा का जल ग्रहण करें। इस प्रकार ऋचाओं से पवित्र किए हुए पंचगव्य को अग्नि के पास रखें। आपोहिष्ठा मंत्र से गोमूत्र आदि को चलाएं। मानस्तों के मंत्र से अभिमंत्रित करें अर्थात मथें।
इरावती इदम विष्णु मानस्तोके और संबति, इन ऋचाओं द्वारा अग्रभाग से युक्त 7 हरित कुशाओं से पंचगव्य का होम करें। होम से बचे हुए पंचगव्य को ओमकार पढ़कर मिलाएं। ओमकार उच्चारण करके मथें, ओमकार पढ़कर उठाएं और ओमकार उच्चारण करके द्विज पीवे। जैसे अग्नि काठ को जलाता है, वैसे ही ब्रह्मकूर्च मनुष्यों की त्वचों और हाड़ों में टिके हुए पापों को जला देता है। देवताओं से अधिष्ठित होने के कारण ब्रह्मकूर्च तीनों लोकों में पवित्र हुआ है। ये था ब्रह्मकूर्च शब्द का अर्थ। तो चतुर्दशी को शिव की पूजा करना चाहिए, ब्रह्मकूर्च का पान करना चाहिए। प्रत्येक मास में ब्रह्मकूर्च से विधि पूर्वक मुझे नहलाकर मेरा विशेष रूप से पूजन करना, संपूर्ण क्रियान्न का त्याग, श्राद्धान्न का परित्याग, वासी अन्न तथा विशेषतः यावक यानी कुल्थी या बोरों का धान का त्याग, मध्य और मध्य की गंध का त्याग, शिव को निवेदित चंडेश्वर के भाग यानी नैवेद्य का त्याग, ये सभी वर्णों के सामान्य धर्म हैं। ब्राह्मणों के लिए विशेष धर्म ये हैं: क्षमा, शांति, संतोष, सत्य, आस्तेय अर्थात चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, शिवज्ञान, वैराग्य, भस्म सेवन और सब प्रकार की आसक्तियों से निवृत्ति। इन 10 धर्मों को ब्राह्मणों का विशेष धर्म कहा जाता है। अब योगियों यानी यतियों के लक्षण बताए जाते हैं। दिन में भिक्षान्न भोजन उनका विशेष धर्म है। यह वानप्रस्थ आश्रम वालों के लिए भी उनके समान ही अभीष्ट है। इन सबको और ब्रह्मचारियों को भी रात में भोजन नहीं करना चाहिए। पढ़ाना, यज्ञ कराना और दान लेना, इनका विधान मैंने विशेषतः क्षत्रिय और वैश्य के लिए नहीं किया है। मेरे आश्रय में रहने वाले राजाओं या क्षत्रियों के लिए थोड़े में धर्म का संग्रह इस प्रकार है: सब वर्णों की रक्षा, युद्ध में शत्रुओं का वध, दुष्ट पक्षियों, मृगों तथा दुराचारी मनुष्यों का दमन करना, सब लोगों पर विश्वास ना करना, केवल शिव योगियों पर ही विश्वास रखना, ऋतुकाल में ही स्त्री संसर्ग करना, सेना का संरक्षण, गुप्तचर भेजकर लोक में घटित होने वाले समाचारों को जानना, सदा अष्ट धारण करना तथा भस्ममय कंचुक धारण करना, गोरक्षा, वाणिज्य और कृषि, ये वैश्य के धर्म बताए गए हैं। शूद्रेतर वर्णों, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा शूद्र का धर्म कहा गया है। बाग लगाना, मेरे तीर्थों की यात्रा करना तथा अपनी धर्मपत्नी के साथ ही समागम करना गृहस्थी के लिए बेहद धर्म है। वनवासियों, यतियों और ब्रह्मचारियों के लिए ब्रह्मचर्य का पालन मुख्य धर्म है। स्त्रियों के लिए पति की सेवा ही सनातन धर्म है, दूसरा नहीं। कल्याणी, यदि पति की आज्ञा हो तो नारी मेरा पूजन भी कर सकती है। जो स्त्री पति की सेवा छोड़कर व्रत में तत्पर होती है वह नरक में जाती है। इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं विधवा स्त्रियों के सनातन धर्म का वर्णन करूंगा। व्रत, दान, तप, शौच, भूमि शयन, केवल रात में ही भोजन, सदा ब्रह्मचर्य का पालन, भस्म अथवा जल से स्नान, शांति, मौन, क्षमा, विधि पूर्वक सब जीवों का अन्न का वितरण, अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा तथा विशेषतः एकादशी को विधिवत उपवास और मेरा पूजन, ये विधवा स्त्रियों के धर्म है। देवी, इस प्रकार मैंने संक्षेप से अपने आश्रम का सेवन करने वाले ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वानप्रस्थों और गृहस्थों के धर्म का वर्णन किया, साथ ही शूद्रों और नारियों के लिए भी इस सनातन धर्म का उपदेश दिया। देवेश्वरी, तुम्हें सदा मेरा ध्यान और मेरे षडाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। यही संपूर्ण वेदोक्त धर्म है और यही धर्म तथा अर्थ का संग्रह है। लोक में जो मनुष्य अपनी इच्छा से मेरे विग्रह की सेवा का व्रत धारण किए हुए हैं, पूर्व जन्म की सेवा के संस्कार से युक्त होने के कारण भावातिरेक से संपन्न है, वे स्त्री आदि विषयों में अनुरक्त हों या विरक्त, पापों से उसी प्रकार लिप्त नहीं होते जैसे जल से कमल का पत्ता। मेरे प्रसाद से विशुद्ध हुए उन विवेकी पुरुषों को मेरे स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। फिर उनके लिए कर्तव्य अकर्तव्य का विधि निषेध नहीं रह जाता है। समाधि तथा शरणागति भी आवश्यक नहीं रहती। जैसे मेरे लिए कोई विधि निषेध नहीं है, वैसे ही उनके लिए भी नहीं है। परिपूर्ण होने के कारण जैसे मेरे लिए कुछ साध्य नहीं है, उसी प्रकार उन कृत्य ज्ञानी योगियों के लिए भी कोई कर्तव्य नहीं रह जाता है। वे मेरे भक्तों के हित के लिए मानव भाव का आश्रय लेकर भूतल पर स्थित हैं। उन्हें रुद्र लोक से परिभ्रष्ट रुद्र ही समझना चाहिए, इसमें संशय नहीं है। जैसे मेरी आज्ञा ब्रह्मा आदि देवताओं को कार्य में प्रवृत्त करने वाली है, उसी प्रकार उन शिव योगियों की आज्ञा भी अन्य मनुष्यों को कर्तव्य कर्म में लगाने वाली है। वे मेरी आज्ञा के आधार हैं, उनमें अतिशय सद्भाव भी है, इसलिए उनका दर्शन करने मात्र से सब पापों का नाश हो जाता है तथा प्रशस्त फल की प्राप्ति को सूचित करने वाले विश्वास की भी वृद्धि होती है। जिन पुरुषों का
मुझ में अनुराग है, उन्हें उन बातों का भी ज्ञान हो जाता है जो पहले कभी उनके देखने, सुनने या अनुभव में भी नहीं आई होती हैं। उनमें अकस्मात कंप, स्वेद, अश्रुपात, कंठ में स्वर विकार तथा आनंद आदि भावों का बारंबार उदय होने लगता है। ये सब लक्षण उनमें कभी एक एक करके अलग अलग प्रकट होते हैं और कभी संपूर्ण भावों का एक साथ उदय होने लगता है। कभी विलग्न न होने वाले इन मंद, मध्यम और उत्तम भावों द्वारा उन श्रेष्ठ सत्पुरुषों की पहचान करनी चाहिए। जैसे जब लोहा आग में तप कर लाल हो जाता है तब केवल लोहा नहीं रह जाता, उसी तरह मेरा सानिध्य प्राप्त होने से वे केवल मनुष्य नहीं रह जाते, मेरा स्वरूप हो जाते हैं। हाथ पैर आदि के साधर्म से मानव शरीर धारण करने पर भी वे वास्तव में रुद्र हैं। उन्हें प्राकृत मनुष्य समझकर विद्वान पुरुष उनकी अवहेलना ना करे। जो मूढ़ चित्त मानव उनके प्रति अवहेलना करते हैं वे अपनी आयु, लक्ष्मी, कुल और शील को त्याग कर नरक में गिरते हैं। अथवा बहुत कहने से क्या लाभ, जिस किसी भी उपाय से मुझ में चित्त लगाना कल्याण की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। उपमन्यु कहते हैं, इस प्रकार परमात्मा श्री कंठनाथ शिव ने तीनों लोकों के हित के लिए ज्ञान के सारभूत अर्थ का संग्रह प्रकट किया है। संपूर्ण वेद, शास्त्र, इतिहास, पुराण और विद्याएं इस विज्ञान संग्रह की ही विस्तृत व्याख्याएं हैं। ज्ञान, ज्ञेय, अनुष्ठेय, अधिकार, साधन और साध्य, इन 6 अर्थों का ही यह संक्षिप्त संग्रह बताया गया है। श्री कृष्ण जो शिव और शिवा संबंधी ज्ञानामृत से तृप्त हैं और उनकी भक्ति से संपन्न है, उसके लिए बाहर भीतर कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं है। इसलिए क्रमशः बाह्य और अभ्यंतर कर्म को त्याग कर ज्ञान से ज्ञेय का साक्षात्कार करके फिर उस साधनभूत ज्ञान को भी त्याग दे। यदि चित्त शिव में एकाग्र नहीं है तो कर्म करने से भी क्या लाभ, और यदि चित्त एकाग्र ही है तो कर्म करने की भी क्या आवश्यकता है। अतः बाहर और भीतर के कर्म करके या ना करके जिस किसी भी उपाय से भगवान शिव में चित्त लगाए, जिनका चित्त भगवान शिव में लगा है और जिनकी बुद्धि स्थिर है, सुस्थिर है, ऐसे सत्पुरुषों को इहलोक और परलोक में भी सर्वत्र परम आनंद की प्राप्ति होती है। यहाँ ओम नमः शिवाय इस मंत्र से सब सिद्धियाँ सुलभ होती हैं। ये षडाक्षर मंत्र है। अतः परावर प्रभूति अर्थात उत्तम मध्यम ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए इस मंत्र का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अध्याय 11 पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पंचाक्षर मंत्र के महात्म्य का वर्णन। श्री कृष्ण बोले, सर्वज्ञ महर्षि प्रवर, आप संपूर्ण ज्ञान के महासागर हैं। अब मैं आपके मुख से पंचाक्षर मंत्र के महात्म्य का तत्वतः वर्णन सुनना चाहता हूँ। उपमन्यु ने कहा, देवकी नंदन, पंचाक्षर मंत्र के महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन तो 100 करोड़ वर्षों में भी नहीं किया जा सकता, अतः संक्षेप से इसकी महिमा सुनो। वेद में तथा शैवागम में दोनों जगह यह षडाक्षर यानी प्रणव सहित पंचाक्षर मंत्र समस्त शिव भक्तों के संपूर्ण अर्थ का साधक कहा गया है। इस मंत्र में अक्षर तो थोड़े ही हैं, परंतु यह महान अर्थ से संपन्न है। यह वेद का सार तत्व है, मोक्ष देने वाला है, शिव की आज्ञा से सिद्ध है, संदेह शून्य है तथा शिव स्वरूप वाक्य है। यह नाना प्रकार की सिद्धियों से युक्त दिव्य लोगों के मन को प्रसन्न एवं निर्मल करने वाला, सुनिश्चित अर्थ वाला अर्थात निश्चय ही मनोरथ को पूर्ण करने वाला है तथा परमेश्वर का गंभीर वचन है। इस मंत्र का मुख से सुखपूर्वक उच्चारण होता है। सर्वज्ञ शिव ने संपूर्ण देहधारियों के सारे मनोरथों की सिद्धि के लिए इस ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रतिपादन किया है। यह आदि षडाक्षर मंत्र संपूर्ण विद्याओं मंत्रों का बीज मूल है। जैसे वट के बीज में महान वृक्ष छिपा हुआ है, उसी प्रकार अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी इस मंत्र को महान अर्थ से परिपूर्ण समझना चाहिए। ओम इस एकाक्षर मंत्र में तीनों गुणों से अतीत सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, द्युतिमान, सर्वव्यापी प्रभु शिव प्रतिष्ठित हैं। ईशान आदि जो सूक्ष्म एकाक्षर रूप ब्रह्म हैं, वे सब नमः शिवाय इस मंत्र में क्रमशः स्थित हैं। सूक्ष्म षडाक्षर मंत्र में पंच ब्रह्म रूपधारी साक्षात भगवान शिव स्वभावतः वाच्यवाचक भाव से विराजमान है। अप्रमेय होने के कारण शिव वाच्य हैं और मंत्र उनका वाचक माना गया है। शिव और मंत्र का यह वाच्यवाचक भाव अनादिकाल से चला आ रहा है। जैसे घोर संसार सागर अनादिकाल से प्रवृत्त है, उसी प्रकार संसार से छुड़ाने वाले भगवान शिव भी अनादिकाल से ही नित्य विराजमान हैं। जैसे औषध रोगों का स्वभावतः शत्रु है, उसी प्रकार भगवान शिव संसार दोषों के स्वाभाविक शत्रु माने गए हैं। यदि ये भगवान विश्वनाथ न होते तो यह जगत अंधकारमय हो जाता, क्योंकि प्रकृति जड़ है और जीव
जीवात्मा अज्ञानी, अतः इन्हें प्रकाश देने वाले परमात्मा ही हैं। प्रकृति से लेकर परमाणु पर्यंत जो कुछ भी जड़ रूप तत्व है वह किसी बुद्धिमान अर्थात चेतन कारण के बिना स्वयं करता नहीं देखा गया है। जीवों के लिए धर्म करने और अधर्म से बचने का उपदेश दिया जाता है, उनके बंधन और मोक्ष भी देखे जाते हैं। अतः विचार करने से सर्वज्ञ परमात्मा शिव के बिना प्राणियों के आदि सर्ग की सिद्धि नहीं होती। जैसे रोगी वैद्य के बिना सुख से रहित होकर क्लेश उठाते हैं, उसी प्रकार सर्वज्ञ शिव का आश्रय न लेने से संसारी जीव नाना प्रकार के क्लेश भोगते हैं। अतः यह सिद्ध हुआ कि जीवों का संसार सागर से उद्धार करने वाले स्वामी अनादि सर्वज्ञ परिपूर्ण सदाशिव विद्यमान हैं। वे प्रभु आदि मध्य और अंत से रहित हैं, स्वभाव से ही निर्मल हैं तथा सर्वज्ञ एवं परिपूर्ण हैं। उन्हें शिव नाम से जानना चाहिए। शिवागम में उनके स्वरूप का विशद रूप से वर्णन है। यह पंचाक्षर मंत्र उनका अभिधान यानी वाचक है और वे शिव अभिधेय यानी वाच्य हैं। अभिधान और अभिधेय वाचक और वाच्य रूप होने के कारण परम शिव स्वरूप यह मंत्र सिद्ध माना गया है। ओम नमः शिवाय। यह जो षडाक्षर शिव वाक्य है, इतना ही शिव ज्ञान है और इतना ही परम पद है। यह शिव का विधि वाक्य है, अर्थवाद नहीं। यह उन्हीं शिव का स्वरूप है जो सर्वज्ञ परिपूर्ण और स्वभावतः निर्मल है, जो समस्त लोगों पर अनुग्रह करने वाले हैं। वे भगवान शिव झूठी बात कैसे कह सकते हैं? जो सर्वज्ञ हैं वे तो मंत्र से जितना फल मिल सकता है उतना पूरा का पूरा बताएंगे, परंतु जो राग और अज्ञान आदि दोषों से ग्रस्त हैं वे ही झूठी बात कह सकते हैं। वे राग और अज्ञान आदि दोष ईश्वर में नहीं है, अतः ईश्वर कैसे झूठ बोल सकते हैं? जिनका संपूर्ण दोषों से कभी परिचय ही नहीं हुआ, उन सर्वज्ञ शिव ने जिस निर्मल वाक्य यानी पंचाक्षर मंत्र का प्रणयन किया है वह प्रमाणभूत ही है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह ईश्वर के वचनों पर श्रद्धा करे। यथार्थ पुण्य पाप के विषय में ईश्वर के वचनों पर श्रद्धा न करने वाला पुरुष नरक में जाता है। शांत स्वभाव वाले श्रेष्ठ मुनियों ने स्वर्ग और मोक्ष की सिद्धि के लिए जो सुंदर बात कही है उसे सुभाषित समझना चाहिए। जो वाक्य राग द्वेष असत्य काम क्रोध और तृष्णा का अनुराग करने वाला हो वह नरक का हेतु होने के कारण दुर्भाषित कहलाता है। राग द्वेषानृत को क्रोध काम तृष्णानुसारी यत वाक्यम निर्य हेतुत्वात् तद दुर्भाषितमुच्यते। अविद्या एवं राग से युक्त वाक्य जन्म मरण रूपी संसार क्लेश की प्राप्ति में कारण होता है, अतः वह कोमल ललित एवं संस्कृत यानी संस्कार युक्त हो तो भी उससे क्या लाभ? जिसे सुनकर कल्याण की प्राप्ति हो तथा राग आदि दोषों का नाश हो जाए, वह वाक्य सुंदर शब्दावली से युक्त ना हो तो भी शोभन तथा समझने योग्य है। मंत्रों की संख्या बहुत होने पर भी जिस विमल षडाक्षर मंत्र का निर्माण सर्वज्ञ शिव ने किया है उसके समान कहीं कोई दूसरा मंत्र नहीं है। षडाक्षर मंत्र में 6 अंगों सहित संपूर्ण वेद और शास्त्र विद्यमान है, अतः उसके समान दूसरा कोई मंत्र कहीं नहीं है। 7 करोड़ महामंत्रों और अनेकानेक उपमंत्रों से यह षडाक्षर मंत्र उसी प्रकार भिन्न है जैसे वृत्ति से सूत्र। जितने शिव ज्ञान है और जो विद्या स्थान है वे सब षडाक्षर मंत्र रूपी सूत्र के संक्षिप्त भाष्य हैं। जिसके हृदय में ओम नमः शिवाय यह षडाक्षर मंत्र प्रतिष्ठित है उसे दूसरे बहुसंख्यक मंत्रों और अनेक विस्तृत शास्त्रों से क्या प्रयोजन है? जिसने ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप दृढ़ता पूर्वक अपना लिया है उसने संपूर्ण शास्त्र पढ़ लिया और समस्त शुभ कृत्यों का अनुष्ठान पूरा कर लिया। आदि में नमः पद से युक्त शिवाय ये 3 अक्षर जिसकी जिह्वा के अग्रभाग में विद्यमान है उसका जीवन सफल हो गया। पंचाक्षर मंत्र के जप में लगा हुआ पुरुष यदि पंडित मूर्ख अंत्यज अथवा अधम भी हो तो वह पाप पंजर से मुक्त हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 12 पूरा हुआ। पंचाक्षर मंत्र की महिमा, उसमें समस्त वांग्मय की स्थिति, उसकी उपदेश परंपरा, देवी रूपा पंचाक्षर विद्या का ध्यान, उसके समस्त और व्यस्त अक्षरों के ऋषि, छंद, देवता, बीज, शक्ति तथा अंगन्यास आदि का विचार। देवी बोली, महेश्वर, दुर्जय, दुर्लंघ एवं कलुषित कलिकाल में जब सारा संसार धर्म से विमुख हो, पापमय अंधकार से आच्छादित हो जाएगा, वर्ण और आश्रम संबंधी आचार नष्ट हो जाएंगे, धर्म संकट उपस्थित हो जाएगा, सबका अधिकार संदिग्ध, अनिश्चित और विपरीत हो जाएगा। उस समय उपदेश की प्रणाली
नष्ट हो जाएगी और गुरु शिष्य की परंपरा भी जाती रहेगी। ऐसी परिस्थिति में आपके भक्त किस उपाय से मुक्त हो सकते हैं? महादेव जी ने कहा, देवी, कलिकाल के मनुष्य मेरी परम मनोरम पंचाक्षरी विद्या का आश्रय लेकर भक्ति से भावित चित्त होकर संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो अकथनीय और अचिंतनीय है, उन मानसिक, वाचिक और शारीरिक दोषों से जो दूषित, कृतघ्न, निर्दय, छली, लोभी और कुटिल चित्त हैं, वे मनुष्य भी यदि मुझ में मन लगाकर मेरी पंचाक्षरी विद्या का जप करेंगे, उनके लिए वह विद्या ही संसार भय से तारने वाली होगी। देवी, मैंने बारंबार प्रतिज्ञा पूर्वक यह बात कही है कि भूतल पर मेरा पतित हुआ भक्त भी इस पंचाक्षरी विद्या के द्वारा बंधन से मुक्त हो जाता है। देवी बोली, यदि मनुष्य पतित होकर सर्वथा कर्म करने के योग्य ना रह जाए तो उसके द्वारा किया गया कर्म नरक की ही प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसी दशा में पतित मानव इस विद्या द्वारा कैसे मुक्त हो सकता है? महादेव जी ने कहा, सुंदरी, तुमने यह बहुत ठीक बात पूछी है। अब इसका उत्तर सुनो। पहले मैंने इस विषय को गोपनीय समझकर अब तक प्रकट नहीं किया था। यदि पतित मनुष्य मोहवश अन्य मंत्रों के उच्चारण पूर्वक मेरा पूजन करे तो वह निसंदेह नरकगामी हो सकता है, किंतु पंचाक्षर मंत्र के लिए ऐसा प्रतिबंध नहीं है। जो केवल जल पीकर और हवा खाकर तप करते हैं तथा दूसरे लोग जो नाना प्रकार के व्रतों द्वारा अपने शरीर को सुखाते हैं, उन्हें इन व्रतों द्वारा मेरे लोक की प्राप्ति नहीं होती, परंतु जो भक्तिपूर्वक पंचाक्षर मंत्र से ही एक बार मेरा पूजन कर लेता है, वह भी इस मंत्र के ही प्रताप से मेरे धाम में पहुंच जाता है। इसलिए तप, यज्ञ, व्रत और नियम पंचाक्षर द्वारा मेरे पूजन की करोड़वीं कला के समान भी नहीं है। कोई बद्ध हो या मुक्त, जो पंचाक्षर मंत्र के द्वारा मेरा पूजन करता है, वह अवश्य ही संसार पाश से छुटकारा पा जाता है। देवी, ईशान आदि 5 ब्रह्म जिसके अंग हैं, उस षडाक्षर या पंचाक्षर मंत्र के द्वारा जो भक्तिभाव से मेरा पूजन करता है, वह मुक्त हो जाता है। कोई पतित हो या अपतित, वह इस पंचाक्षर मंत्र के द्वारा मेरा पूजन करे। मेरा भक्त पंचाक्षर मंत्र का उपदेश गुरु से ले चुका हो या नहीं, वह क्रोध को जीतकर इस मंत्र के द्वारा मेरी पूजा किया करे। जिसने मंत्र की दीक्षा नहीं ली है, उसकी अपेक्षा दीक्षा लेने वाला पुरुष कोटि कोटि गुणा अधिक माना गया है। अतः देवी, दीक्षा लेकर ही इस मंत्र से मेरा पूजन करना चाहिए। इस मंत्र की दीक्षा लेकर मैत्री, मुदिता यानी करुणा और उपेक्षा आदि गुणों से युक्त तथा ब्रह्मचर्य परायण होकर भक्ति भाव से मेरा पूजन करता है, वह मेरी क्षमता प्राप्त कर लेता है। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ? मेरे पंचाक्षर मंत्र में सभी भक्तों का अधिकार है, इसलिए वह श्रेष्ठतर मंत्र है। पंचाक्षर के प्रभाव से ही लोक, वेद, महर्षि, सनातन धर्म, देवता तथा यह संपूर्ण जगत टिके हुए हैं। देवी, प्रलय काल आने पर जब चराचर जगत नष्ट हो जाता है और सारा संसार, सारा प्रपंच प्रकृति में ही मिलकर वहीं लीन हो जाता है, तब मैं अकेला ही स्थित रहता हूँ, दूसरा कोई कहीं नहीं रहता। उस समय समस्त देवता और शास्त्र पंचाक्षर मंत्र में स्थित होते हैं, अतः मेरी शक्ति से पालित होने के कारण वे नष्ट नहीं होते। तदनंतर मुझसे प्रकृति और पुरुष के भेद से युक्ति सृष्टि होती है। तत्पश्चात त्रिगुणात्मक मूर्तियों का संहार करने वाला अवान्तर प्रलय होता है। उस समय, उस प्रलय काल में भगवान नारायण देव मायामय शरीर का आश्रय लेकर जल के भीतर शेषशैया पर शयन करते हैं। उनकी नाभि कमल से पंचमुख ब्रह्मा जी का जन्म होता है। ब्रह्मा जी तीनों लोगों की सृष्टि करना चाहते हैं, किंतु कोई सहायक ना होने से उसे कर नहीं पाते थे। तब उन्होंने पहले अमित तेजस्वी 10 महर्षियों की सृष्टि की, जो उनके मानस पुत्र कहे गए। उन पुत्रों की सिद्धि बढ़ाने के लिए पितामह ब्रह्मा ने मुझसे कहा, महादेव, महेश्वर, मेरे पुत्रों को शक्ति प्रदान कीजिए। उनके इस प्रकार प्रार्थना करने पर 5 मुख धारण करने वाले मैंने ब्रह्मा जी के प्रति प्रत्येक मुख से एक एक अक्षर के क्रम से 5 अक्षरों का उपदेश किया। लोक पितामह ब्रह्मा जी ने भी अपने 5 मुखों द्वारा क्रमशः उन 5 अक्षरों को ग्रहण किया और वाच्यवाचक भाव से मुझ महेश्वर को जाना। मंत्र के प्रयोग को जानकर प्रजापति ने विधिवत उसे सिद्ध किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने पुत्रों को यथावत रूप से उस मंत्र का और उसके अर्थ का भी उपदेश दिया। साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा से उस मंत्र रत्न को पाकर मेरी आराधना की इच्छा रखने वाले उन मुनियों ने उनकी बात बताई हुई पद्धति से उस मंत्र का जप करते हुए मेरु के रमणीय शिखर पर मुंजवान पर्वत के निकट 1 सहस्र दिव्य वर्षों तक तीव्र तपस्या की। वे लोक सृष्टि के लिए अत्यंत उत्सुक थे, इसलिए वायु पीकर कठोर तपस्या में लग गए। जहाँ उनकी तपस्या चल रही थी, वह श्रीमान मुंजवान पर्वत सदा ही मुझे प्रिय है और मेरे भक्तों ने निरंतर उसकी रक्षा की है। उन ऋषियों की भक्ति देखकर मैंने तत्काल उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और उन आर्य ऋषियों को पंचाक्षर मंत्र के ऋषि, छंद, देवता, बीज, शक्ति, कीलक
षडंग न्यास, दिग्बंध और विनियोग, इन सब बातों का पूर्ण रूप से ज्ञान कराया। संसार की सृष्टि बढ़े इसके लिए मैंने उन्हें मंत्र की सारी विधियां बताईं। तब वे उस मंत्र के महात्म्य से तपस्या में बहुत बढ़ गए और देवताओं, असुरों तथा मनुष्यों की सृष्टि का भली भांति विस्तार करने लगे। अब इस उत्तम विद्या पंचाक्षरी के स्वरूप का वर्णन किया जाता है। आदि में नमः पद का प्रयोग करना चाहिए, उसके बाद शिवाय पद का। यही वह पंचाक्षरी विद्या है जो समस्त श्रुतियों की सिरमौर है तथा संपूर्ण शब्द समुदाय की सनातन बीज रूपणी है। यह विद्या पहले पहल मेरे मुख से निकली, इसलिए मेरे ही स्वरूप का प्रतिपादन करने वाली है। इसका एक देवी के रूप में ध्यान करना चाहिए। इस देवी की अंग कांति तपाए हुए सुवर्ण के समान है। इसके पीन पयोधर ऊपर को उठे हुए हैं। यह 4 भुजाओं और 3 नेत्रों से सुशोभित है। इनके मस्तक पर बाल चंद्रमा का मुकुट है। 2 हाथों में पद्म और उत्पल है। अन्य 2 हाथों में वरद और अभय की मुद्रा है। मुखाकृति सौम्य है। यह समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न तथा संपूर्ण आभूषण से विभूषित हैं। श्वेत कमल के आसन पर विराजमान है। इसके काले काले घुंघराले केश बड़ी शोभा पा रहे हैं। इनके अंगों में 5 प्रकार के वर्ण हैं जिनकी रश्मियां प्रकाशित हो रही हैं। वे वर्ण हैं पीत, कृष्ण, धूम्र, स्वर्णिम तथा रक्त। इन वर्णों का यदि पृथक पृथक प्रयोग हो तो इन्हें बिंदु और नाद से विभूषित करना चाहिए। बिंदु की आकृति अर्धचंद्र के समान है और नाद की आकृति दीपशिखा के समान। सुमुखी यों तो इस मंत्र के सभी अक्षर बीज रूप हैं, तथापि उनमें दूसरे अक्षर को इस मंत्र का बीज समझना चाहिए। दीर्घ स्वर पूर्वक जो चौथा वर्ण है उसे कीलक और 5वें वर्ण को शक्ति समझना चाहिए। इस मंत्र के वामदेव ऋषि हैं और पंक्ति छंद है। वरानने में शिव ही इस मंत्र का देवता हूँ। ओम अस्य श्री शिव पंचाक्षरी मंत्र से वामदेव ऋषि पंक्तिश्छंदः शिवो देवता मम बीजम यम शक्ति वाम कीलकम सदाशिव कृपा प्रसादोपलब्धिपूर्वकम अखिल पुरुषार्थ सिद्धये जपे विनियोगा। शिव पुराण के इस वर्णन के अनुसार यही विनियोग वाक्य है। मंत्र महारणव आदि में भी जो विनियोग दिया गया है उसमें ओम बीजम नमः शक्ति शिवाय इति कीलकम इतना अंतर है। वरारोही, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, अंगिरा और भरद्वाज ये नकार आदि वर्णों के क्रमशः ऋषि माने गए हैं। गायत्री, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, बृहति और विराट ये क्रमशः 5 अक्षरों के छंद हैं। इंद्र, रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा और स्कंद ये क्रमशः उन अक्षरों के देवता हैं। वरानने मेरे पूर्व आदि 4 दिशाओं के तथा ऊपर के 5 मुख इन नकार आदि अक्षरों के क्रमशः स्थान हैं। पंचाक्षर मंत्र का पहला अक्षर उदात्त है, दूसरा और चौथा भी उदात्त ही है, 5वां स्वरित है और तीसरा अक्षर अनुदात्त माना गया है। इस पंचाक्षर मंत्र के मूल विद्या शिव, शैव, सूत्र तथा पंचाक्षर नाम जाने। शैव अर्थात शिव संबंधी बीज प्रणव मेरा विशाल हृदय है। नकार सिर कहा गया है, मकार शिखा है, शी कवच है, वा नेत्र है और यकार अस्त्र है। इन वर्णों के अंत में अंगों के चतुर्थ्यंत रूप के साथ क्रमशः नाम, स्वाहा, बसट, हुम, बौसट और फट जोड़ने से अंगन्यास होता है। अंगन्यास वाक्य का प्रयोग यूँ समझना चाहिए। ओम ओम हृदयाय नमः, ओम नम शीर्षे स्वाहा, ओम मम शिखायै वषट, ओम शिम कवचाय हुम, ओम वाम नेत्रत्रयाय वौषट, ओम यम अस्त्राय फट इति हृदयादि षडंगन्यासः। इसी तरह करन्यास का प्रयोग है। यथा ओम अंगुष्ठाभ्याम नमः, ओम नम तर्जनीभ्याम नमः, ओम मम मध्यमाभ्याम नमः, ओम शिम अनामिकाभ्याम नमः, ओम वाम कनिष्ठिकाभ्याम नमः, ओम यम करतलकर पृष्ठाभ्याम नमः। विनियोग में जो ऋषि आदि आए हैं उनका न्यास इस प्रकार समझना चाहिए। ओम वामदेवर्षये नमः शिरसि, पंक्ति छंदसे नमः मुखे, शिव देवतायै नमः हृदये, मम बीजाय नमः गुह्ये, यम शक्तये नमः पादयो, वाम कीलकाय नमः नाभौ, विनियोगाय नमः सर्वांगे। इन वर्णों के अंत में अंगों के चतुर्थ्यंत रूप के साथ क्रमशः नाम, स्वाहा, वसट, होम, बौसट और फट जोड़ने से अंगन्यास होता है। देवी थोड़े से भेद के साथ यह तुम्हारा भी मूल मंत्र है। उस पंचाक्षर मंत्र में जो 5वां वर्ण या है उसे 12वें स्वर से विभूषित किया जाता है, अर्थात नमः शिवाय के स्थान में नमः शिवायै कहने से यह देवी का मूल मंत्र हो जाता है। अतः साधक को चाहिए कि वह इस मंत्र से मन, वाणी और शरीर के भेद से हम दोनों का पूजन, जप और होम आदि करे।
मन आदि के भेद से यह पूजन 3 प्रकार का होता है, मानसिक, वाचिक और शारीरिक। देवी जिसकी जैसी समझ हो, जिसे जितना समय मिल सके, जिसकी जैसी बुद्धि, शक्ति, संपत्ति, उत्साह एवं योग्यता और प्रीति हो, उसके अनुसार वह शास्त्र विधि से जब कभी, जहाँ कहीं अथवा जिस किसी भी साधन द्वारा मेरी पूजा कर सकता है। उसकी की हुई वह पूजा उसे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति करा देगी। सुंदरी, मुझ में मन लगाकर जो कुछ क्रम या व्युत्क्रम किया गया हो वह कल्याणकारी तथा मुझे प्रिय होता है। तथापि जो मेरे भक्त हैं और कर्म करने में अत्यंत विवश यानी असमर्थ हो गए हैं, उनके लिए सब शास्त्रों में मैंने ही नियम बनाया है, उस नियम का उन्हें पालन करना चाहिए। अब मैं पहले मंत्र की दीक्षा लेने का शुभ विधान बता रहा हूँ, जिसके बिना मंत्र जप निष्फल होता है और जिसके होने से जप कर्म अवश्य सफल होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 13 पूरा हुआ। गुरु से मंत्र लेने तथा उसके जप करने की विधि, 5 प्रकार के जप तथा उनकी महिमा, मंत्र गणना के लिए विभिन्न प्रकार की मालाओं का महत्व तथा अंगुलियों के उपयोग का वर्णन, जप के लिए उपयोगी स्थान तथा दिशा, जप में वर्जनीय बातें, सदाचार का महत्व, आस्तिकता की प्रशंसा तथा पंचाक्षर मंत्र की विशेषता का वर्णन। महादेव जी कहते हैं, वराने ने आज्ञाहीन, क्रियाहीन, श्रद्धाहीन तथा विधि के पालनार्थ आवश्यक दक्षिणा से हीन जो जप किया जाता है वह सदा निष्फल होता है। मेरा स्वरूपभूत मंत्र यदि आज्ञा सिद्ध, क्रिया सिद्ध और श्रद्धा सिद्ध होने के साथ ही दक्षिणा से भी युक्त हो तो उसकी सिद्धि होती है और उससे महान फल प्राप्त होता है। शिष्य को चाहिए कि वह पहले तत्ववेत्ता, आचार्य, जपशील, सद्गुण संपन्न, ध्यान योग परायण एवं ब्राह्मण गुरु की सेवा में उपस्थित हो, मन में शुद्ध भाव रखते हुए प्रयत्नपूर्वक उन्हें संतुष्ट करे। ब्राह्मण साधक अपने मन, वाणी, शरीर और धन से आचार्य का पूजन करे। वह वैभव हो तो गुरु को भक्तिभाव से हाथी, घोड़े, रथ, रत्न, क्षेत्र और ग्रह आदि अर्पित करे। जो अपने लिए सिद्धि चाहता हो वह धन के दान में कृपणता ना करे, तदनंतर सब सामग्रियों सहित अपने आप को गुरु की सेवा में अर्पित कर दे। इस प्रकार यथाशक्ति निश्चल भाव से गुरु की विधिवत पूजा करके गुरु से मंत्र एवं ज्ञान का उपदेश क्रमशः ग्रहण करें। इस तरह संतुष्ट हुए गुरु अपने पूजक शिष्य को, जो 1 वर्ष तक उसकी सेवा में रह चुका हो, उनकी सेवा में रह चुका हो, गुरु की सेवा में उत्साह रखने वाला हो, अहंकार रहित हो और उपवास पूर्वक स्नान करके शुद्ध हो गया हो, पुनः विशेष शुद्धि के लिए पूर्ण कलश में रखे हुए पवित्र द्रव्य युक्त मंत्र शुद्ध जल से नहलाकर चंदन, पुष्प, माला, वस्त्र और आभूषणों द्वारा अलंकृत करके उसे सुंदर वेशभूषा से विभूषित करे। तत्पश्चात शिष्य से ब्राह्मणों द्वारा पुण्य वाचन और ब्राह्मणों की पूजा करवाकर समुद्र तट पर, नदी के किनारे, गौशाला में, देवालय में, किसी भी पवित्र स्थान में अथवा घर में सिद्धिदायक काल आने पर, शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र एवं सर्वदोष रहित शुभ योग में गुरु अपने उस शिष्य को अनुग्रह पूर्वक विधि के अनुसार मेरा ज्ञान दे। एकांत स्थान में अत्यंत प्रसन्न चित्त हो उच्च स्वर से हम दोनों के वश उत्तम मंत्र का शिष्य से भलीभांति उच्चारण कराए। बारंबार उच्चारण कराकर शिष्य को इस प्रकार आशीर्वाद दे, तुम्हारा कल्याण हो, मंगल हो, शोभन हो, प्रिय हो। इस तरह गुरु शिष्य को मंत्र और आज्ञा प्रदान करे। शिवम चास्तु शुभम चास्तु शोभनोस्तु प्रियोस्त्विति एवं दद्याद गुरु मंत्र गुरुर्मंत्र एवं दद्याद गुरुर्मंत्रम आज्ञाम चैव ततः पराम। इस प्रकार गुरु से मंत्र और आज्ञा पाकर शिष्य एकाग्र चित्त होकर संकल्प करके पुरस्चरण पूर्वक प्रतिदिन उस मंत्र का जप करता रहे। वह जब तक जिए तब तक अनन्य भाव से तत्परता पूर्वक नित्य 1008 मंत्रों का जप किया करे। जो ऐसा करता है वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। जो प्रतिदिन संयम से रहकर केवल रात में भोजन करता है और मंत्र के जितने अक्षर हैं उतने लाख का चौगुना जप आदर पूर्वक पूरा कर देता है, वह पौरश्चरणिक कहलाता है। जो पुरस्चरण करके प्रतिदिन जप करता रहता है उसके समान इस लोक में दूसरा कोई नहीं है। वह सिद्धिदायक सिद्ध हो जाता है। साधक को चाहिए कि वह शुद्ध देश में स्नान करके सुंदर आसन बांधकर अपने हृदय में तुम्हारे साथ मुझ शिव का और अपने गुरु का चिंतन करते हुए उत्तर या पूर्व की ओर मुँह किए मौन भाव से बैठे चित्त को एकाग्र करे तथा दहन, प्लावन आदि के द्वारा 5 तत्वों का शोधन करके मंत्र का न्यास आदि करे। इसके बाद सकलीकरण की क्रिया संपन्न करके प्राण और अपान नियमन करते हुए हम दोनों के स्वरूप का ध्यान करें और विद्या, स्थान, अपने रूप, ऋषि, छंद, देवता, बीज, शक्ति और मंत्र के वाच्यार्थ रूप मुझ परमेश्वर का स्मरण करके पंचाक्षरी का जप करें। मानस जप उत्तम है, उपांशु जप मध्यम है तथा वाचिक जप उससे निम्न कोटि का माना गया है, ऐसा आगमार्थ विशारद विद्वानों का कथन है।
जो ऊंचे नीचे स्वर से युक्त और तथा स्पष्ट और अस्पष्ट पदों एवं अक्षरों के साथ मंत्र का वाणी द्वारा उच्चारण करता है, उसका यह जप वाचिक कहलाता है। जिस जप में केवल जिह्वा मात्र हिलती है अथवा बहुत धीमे स्वर से अक्षरों का उच्चारण होता है तथा जो दूसरों के कान में पड़ने पर भी उसे कुछ सुनाई नहीं देता, ऐसे जप को उपांशु कहते हैं। जिस जप में अक्षर पंक्ति का एक वर्ण से दूसरे वर्ण का, एक पद से दूसरे पद का तथा शब्द और अर्थ का मन के द्वारा बारंबार चिंतन मात्र होता है, वह मानस जप कहलाता है। वाचिक जप 1 गुना ही फल देता है, उपांशु जप 100 गुना फल देने वाला बताया जाता है। मानस जप का फल सहस्र गुना कहा गया है तथा सगर्भ जप उससे 100 गुना अधिक फल देने वाला है। प्राणायाम पूर्वक जो जप होता है उसे सगर्भ जप कहते हैं। अगर्भ जप में भी आदि और अंत में प्राणायाम कर लेना श्रेष्ठ बताया गया है। मंत्रार्थ वेत्ता बुद्धिमान साधक प्राणायाम करते समय 40 बार मंत्र का स्मरण कर ले। जो ऐसा करने में असमर्थ हो वह अपनी शक्ति के अनुसार जितना हो सके उतने ही मंत्रों का मानसिक जप कर ले। 5, 3 अथवा 1 बार अगर्भ या सगर्भ प्राणायाम करे। इन दोनों में सगर्भ प्राणायाम श्रेष्ठ माना गया है। सगर्भ की अपेक्षा भी ध्यान सहित जप सहस्र गुना फल देने वाला कहा जाता है। इन 5 प्रकार के जपों में से कोई एक जप अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए। अंगुली से जप की गणना करना 1 गुना बताया गया है। रेखा से गणना करना 8 गुना उत्तम समझना चाहिए। पुत्र जीव यानी जिया पोता के बीजों की माला से गणना करने पर जप का 10 गुना अधिक फल होता है। शंख के मनकों से 100 गुना, मूंगों से 1000 गुना, स्फटिक मणि की माला से 10,000 गुना, मोतियों की माला से लाख गुना, पद्माक्ष से 10 लाख गुना और सुवर्ण के बने हुए मनकों से गणना करने पर कोटि गुना अधिक फल बताए गए। कुश की गांठ से तथा रुद्राक्ष से गणना करने पर अनंत गुने फल की प्राप्ति होती है। 30 रुद्राक्ष के दानों से बनाई गई माला जप कर्म में धन देने वाली होती है। 27 दानों की माला पुष्टिदायिनी और 25 दानों की माला मुक्तिदायिनी होती है। 15 रुद्राक्षों की बनी हुई माला अभिचार कर्म में फलदायक होती है। जप कर्म में अंगूठे को मोक्षदायक समझना चाहिए और तर्जनी को शत्रुनाशक, मध्यमा धन देती है और अनामिका शांति प्रदान करती है। 108 दानों की माला उत्तम मानी गई है। 100 दानों की माला उत्तम और 50 दानों की माला मध्यम होती है। 54 दानों की माला मनोहारिणी एवं श्रेष्ठ कही गई है। इस तरह की माला से जप करे वह जप किसी को दिखाए नहीं। कनिष्ठिका अंगुली अक्षरणी यानी जप के फल को क्षरित नष्ट न करने वाली मानी गई है, इसलिए जप कर्म में शुभ है। दूसरी उंगलियों के साथ अंगुष्ठ द्वारा जप करना चाहिए क्योंकि अंगुष्ठ के बिना किया हुआ जप निष्फल होता है। घर में किए हुए जप को समान या 1 गुना समझना चाहिए। गौशाला में उसका फल 100 गुना हो जाता है। पवित्र वन या उद्यान में किए हुए जप का फल सहस्र गुना बताया गया है। पवित्र पर्वत पर 10,000 गुना, नदी के तट पर लाख गुना, देवालय में कोटि गुना और मेरे निकट किए हुए जप को अनंत गुना कहा गया है। सूर्य, अग्नि, गुरु, चंद्रमा, दीपक, जल, ब्राह्मण और गौओं के समीप किया हुआ जप श्रेष्ठ होता है। पूर्वाभिमुख किया हुआ जप वशीकरण में और दक्षिणाभिमुख जप अभिचार कर्म में सफलता प्रदान करने वाला है। पश्चिमाभिमुख जप को धनदायक जानना चाहिए और उत्तराभिमुख जप शांतिदायक होता है। सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, देवता तथा अन्य श्रेष्ठ पुरुषों के समीप उनकी ओर पीट करके जप नहीं करना चाहिए। सिर पर पगड़ी रखकर, कुर्ता पहनकर, नंगा होकर, बाल खोलकर, गले में कपड़ा लपेटकर, अशुद्ध हाथ लेकर, संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रहकर तथा विलाप पूर्वक कभी जप नहीं करना चाहिए। जप करते समय क्रोध, मद, छींकना, थूकना, जमाई लेना तथा कुत्तों और नीच पुरुषों की ओर देखना वर्जित है। यदि कभी वैसा संभव हो जाए तो आचमन करें अथवा तुम्हारे साथ मेरा यानी पार्वती सहित शिव का स्मरण करें या ग्रह नक्षत्रों का दर्शन करें अथवा प्राणायाम कर लें। बिना आसन के बैठकर, सोकर, चलते चलते अथवा खड़ा होकर जप ना करें। गली में या सड़क पर अपवित्र स्थान में तथा अंधेरे में भी जप ना करें। दोनों पाँव फैला कर कुक्कुट आसन से बैठकर, सवारी या खाट पर चढ़कर अथवा चिंता से व्याकुल होकर जप ना करें। यदि शक्ति हो तो इन सब नियमों का पालन करते हुए जप करें और अशक्त पुरुष यथाशक्ति जप करें। इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ। संक्षेप से मेरी यह बात सुनो। सदाचारी मनुष्य शुद्ध भाव से जप और ध्यान करके कल्याण का भागी होता है। आचार परम धर्म है, आचार उत्तम धन है, आचार श्रेष्ठ विद्या है और आचार ही परम गति है। आचारहीन पुरुष संसार में निंदित होता है और परलोक में भी सुख नहीं पाता, इसलिए सबको आचारवान होना चाहिए। आचारः परमो धर्म, आचारः परमं धनम, आचारः परमा विद्या, आचारः परमा गतिः, आचारहीनः पुरुषो लोके भवति निंदितः।
परत्र च सुखी न स्यात् इष्मादाचारवान भवेत। वेदज्ञ विद्वानों ने वेद शास्त्र के कथनानुसार जिस वर्ण के लिए जो कर्म विहित बताया है, उस वर्ण के पुरुष को उसी कर्म का सम्यक आचरण करना चाहिए। वही उसका सदाचार है, दूसरा नहीं। सत्पुरुषों ने उसका आचरण किया है, इसीलिए वह सदाचार कहलाता है। उस सदाचार का भी मूल कारण आस्तिकता है। यदि मनुष्य आस्तिक हो तो प्रमाद आदि के कारण सदाचार से कभी भ्रष्ट हो जाने पर भी दूषित नहीं होता। अतः सदा आस्तिकता का आश्रय लेना चाहिए। जैसे इहलोक में सत्कर्म करने से सुख और दुष्कर्म करने से दुख होता है, उसी तरह परलोक में भी होता है। इस विश्वास को आस्तिकता कहते हैं। सदाचार से हीन, पतित और अंत्यज का उद्धार करने के लिए कलयुग में पंचाक्षर मंत्र से बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। चलते फिरते, खड़े होते अथवा स्वेच्छानुसार कर्म करते हुए अपवित्र या पवित्र पुरुष के जप करने पर भी यह मंत्र निष्फल नहीं होता। अंत्यज, मूर्ख, मूढ़, पतित, मर्यादा रहित और नीच के लिए भी यह मंत्र निष्फल नहीं होता। किसी भी अवस्था में पड़ा हुआ मनुष्य भी यदि मुझ में उत्तम भक्ति भाव रखता है तो उसके लिए यह मंत्र निस्संदेह सिद्ध होगा ही, किंतु दूसरे किसी के लिए यह सिद्ध नहीं हो सकता। प्रिय, इस मंत्र के लिए लग्न, तिथि, नक्षत्र, वार और योग आदि का अधिक विचार अपेक्षित नहीं है। यह मंत्र कभी सुप्त नहीं होता, सदा जागृत ही रहता है। यह महामंत्र कभी किसी का शत्रु नहीं होता। यह सदा सुसिद्ध, सिद्ध अथवा साध्य ही रहे। सिद्ध गुरु के उपदेश से प्राप्त हुआ मंत्र सुसिद्ध कहलाता है। असिद्ध गुरु का भी दिया हुआ मंत्र सिद्ध कहा गया है। जो केवल परंपरा से प्राप्त हुआ है, किसी गुरु के उपदेश से नहीं मिला है, वह मंत्र साध्य होता है। जो मुझ में, मंत्र में तथा गुरु में अतिशय श्रद्धा रखने वाला हो है, उसको मिला हुआ मंत्र किसी गुरु के द्वारा साधित हो या असाधित सिद्ध होकर ही रहता है, इसमें संशय नहीं है। इसीलिए आधिकारिक की दृष्टि से विघ्न युक्त होने वाले दूसरे मंत्रों को त्याग कर विद्वान पुरुष साक्षात परमा विद्या पंचाक्षरी का आश्रय ले। दूसरे मंत्रों के सिद्ध हो जाने से यह मंत्र सिद्ध नहीं होता, परंतु इस महामंत्र के सिद्ध होने पर वे दूसरे मंत्र अवश्य सिद्ध हो जाते हैं। महेश्वरी जैसे अन्य देवताओं के प्राप्त होने पर भी मैं नहीं प्राप्त होता, परंतु मेरे प्राप्त होने पर वे सब देवता प्राप्त हो जाते हैं। यही न्याय इन सब मंत्रों के लिए भी है। सब मंत्रों के जो दोष हैं वे इस मंत्र में संभव नहीं है, क्योंकि यह मंत्र जाति आदि की अपेक्षा न रखकर प्रवृत्त होता है। तथापि छोटे छोटे तुच्छ फलों के लिए सहसा इस मंत्र का विनियोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मंत्र महान फल देने वाला है। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, इस प्रकार त्रिशूलधारी महादेव जी ने तीनों लोगों के हित के लिए साक्षात महादेवी पार्वती से इस पंचाक्षर मंत्र की विधि कही थी। जो एकाग्र चित्त होकर भक्ति भाव से इस प्रसंग को सुनता है या सुनाता है, वह सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 14 पूरा हुआ। त्रिविध दीक्षा का निरूपण, शक्तिपात की आवश्यकता तथा उसके लक्षणों का वर्णन, गुरु का महत्व, ज्ञानी गुरु से ही मोक्ष की प्राप्ति तथा गुरु के द्वारा शिष्य की परीक्षा। श्री कृष्ण बोले, भगवान, आपने मंत्र का महात्म्य तथा उसके प्रयोग का विधान बताया, जो साक्षात वेद के तुल्य है। अब मैं उत्तम शिव संस्कार की विधि सुनना चाहता हूँ। जिसे मंत्र ग्रहण के प्रकरण में आपने कुछ सूचित किया था, वह बात मुझे भूली नहीं है। उपमन्यु ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हें शिव द्वारा कथित परम पवित्र संस्कार का विधान बता रहा हूँ, जो समस्त पापों का शोधन करने वाला है। मनुष्य जिसके प्रभाव से पूजा आदि में उत्तम अधिकार प्राप्त कर लेता है, उस सडद्ध शोधन कर्म को संस्कार कहते हैं। संस्कार अर्थात शुद्धि करने से ही उसका नाम संस्कार है। यह विज्ञान देता है और पाश बंधन को क्षीण करता है, इसलिए इस संस्कार को ही दीक्षा भी कहते हैं। शिव शास्त्र में परमात्मा शिव ने सांभवी, शाक्ति और मांत्री तीनों प्रकार की दीक्षा का उपदेश किया है। गुरु के दृष्टिपात मात्र से, स्पर्श से तथा संभाषण से भी जीव को जो तत्काल पाशों का नाश करने वाली संज्ञा सम्यक बुद्धि प्राप्त होती है, वह सांभवी दीक्षा कहलाती है। उस दीक्षा के भी दो भेद हैं, तीव्र और तीव्रतरा। पाशों के क्षीण होने में जो शीघ्रता या मंदता होती है, उसी के भेद से ये दो भेद हुए। जिस दीक्षा से तत्काल सिद्धि या शांति प्राप्त होती है, वही तीव्रतरा मानी गई है। जीवित पुरुष के पाप का अत्यंत शोधन करने वाली जो दीक्षा है, उसे तीव्रा कहा गया है। गुरु योग मार्ग से शिष्य के शरीर में प्रवेश करके ज्ञान दृष्टि से जो ज्ञानवती दीक्षा देते हैं, वह शाक्ति कही गई है। क्रियावती दीक्षा को मांत्री दीक्षा कहते हैं। इसमें पहले होम कुंड और यज्ञ मंडप का निर्माण किया जाता है, फिर गुरु बाहर से मंद या मंदतर उद्देश्य को लेकर शिष्य का संस्कार करते हैं। शक्तिपात के अनुसार शिष्य गुरु के अनुग्रह का भाजन होता है। शैव धर्म का अनुसरण शक्तिपात मूलक है, अतः संक्षेप से उसके विषय में निवेदन किया जाता है। जिस शिष्य में गुरु की शक्ति का पात नहीं हुआ, उसमें शुद्धि नहीं
आती तथा उसमें ना तो विद्या, न शिवाचार, न मुक्ति और न सिद्धियां ही आती हैं। अतः प्रचुर शक्तिपात के लक्षणों को देखकर गुरु ज्ञान अथवा क्रिया के द्वारा शिष्य का शोधन करें। जो मोहवश इसके विपरीत आचरण करता है वह दुर्बुद्धि नष्ट हो जाता है। अतः गुरु सब प्रकार से शिष्य का परीक्षण करे। उत्कृष्ट बोध और आनंद की प्राप्ति ही शक्तिपात का लक्षण है, क्योंकि वह परमा शक्ति प्रबोधानंद रूपिणी ही है। आनंद और बोध का लक्षण है अंतःकरण में सात्विक विकार। जब अंतःकरण द्रवित होता है तब ब्रह्म शरीर में कंप, रोमांच, स्वर विकार, नेत्र विकार और अंग विकार प्रकट होते हैं। नेत्र विकार का अर्थ है कंठ से गदगद वाणी का प्रकट होना। नेत्र विकार का अर्थ है नेत्रों से अश्रुपात होना, और कंठ विकार का अर्थ है कंठ से गदगद वाणी का प्रकट होना, और अंग विकार का अर्थ है शरीर में स्तंभ यानी जड़ता तथा श्वेद आदि का उदय होना। शिष्य भी शिव पूजन आदि में गुरु का संपर्क प्राप्त करके अथवा उनके साथ रह करके उनमें प्रकट होने वाले इन लक्षणों से गुरु की परीक्षा करे। शिष्य गुरु का शिक्षणीय होता है और उसका गुरु के प्रति गौरव होता है, इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके शिष्य ऐसा आचरण करे जो गुरु के गौरव के अनुरूप हो। जो गुरु है वह शिव कहा गया है और जो शिव हैं वह गुरु माना गया है। विद्या के आकार में शिव ही गुरु बनकर विराजमान है। जैसे शिव है वैसी विद्या है और जैसी विद्या है वैसे गुरु हैं। शिव विद्या और गुरु के पूजन से समान फल मिलता है। शिव सर्वदेवात्मक है और गुरु सर्व मंत्रमय। अतः संपूर्ण यत्न से गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करना चाहिए। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहने वाला और बुद्धिमान है तो वह गुरु के प्रति मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी मिथ्याचार, कपटपूर्ण बर्ताव ना करे। गुरु आज्ञा दें या ना दें, शिष्य सदा उनका हित और प्रिय करे। उनके सामने और पीठ पीछे भी उनका कार्य करता रहे। ऐसे आचार से युक्त गुरु भक्त और सदा मन में उत्साह रखने वाला जो गुरु का प्रिय कार्य करने वाला शिष्य है वही शैव धर्मों के उपदेश का अधिकारी है। यदि गुरु गुणवान, विद्वान, परमानंद का प्रकाशक, तत्ववेत्ता और शिव भक्त है तो वही मुक्ति देने वाला है, दूसरा नहीं। ज्ञान उत्पन्न करने वाला जो परम आनंद जनित तत्व है उसे जिसने जान लिया है वही आनंद का साक्षात्कार करा सकता है। ज्ञान रहित नाम मात्र का गुरु ऐसा नहीं कर सकता। नौकाएं एक दूसरी को पार लगा सकती हैं, किंतु क्या कोई शिला दूसरी शिला को तार सकती है? नाम मात्र के गुरु से नाम मात्र की ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। जिन्हें तत्व का ज्ञान है वे ही स्वयं मुक्त होकर दूसरों को भी मुक्त करते हैं। तत्वहीन को कैसे बोध होगा और बोध के बिना कैसे आत्मा का अनुभव होगा? अन्योन्यम तारे नौका किम शिला तारयिच्छिलाम एतस्य नाम मात्रेण मुक्तिर्वै नाम मात्रिका यैहि पुनर्विदितं तत्त्वं ते मुक्त्वा मोचयन्त्यपि तत्त्वहीने कुतो बोधः कुतो ह्यात्म परिग्रह। जो आत्म अनुभव से शून्य है वह पशु कहलाता है। पशु की प्रेरणा से कोई पशुत्व को नहीं लांघ सकता। अतः तत्वज्ञ पुरुष ही मुक्त और मोचक हो सकता है, अज्ञ नहीं। समस्त शुभ लक्षणों से युक्त, संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता तथा सब प्रकार के उपाय विधान का जानकार होने पर भी जो तत्व ज्ञान से हीन है उसका जीवन निष्फल है। जिस पुरुष की अनुभव पर्यंत बुद्धि तत्व के अनुसंधान में प्रवृत्त होती है उसके दर्शन, स्पर्श आदि से परम आनंद की प्राप्ति होती है। अतः जिसके संपर्क से ही उत्कृष्ट बोध स्वरूप आनंद की प्राप्ति संभव हो, बुद्धिमान पुरुष उसी को अपना गुरु चुने, दूसरे को नहीं। योग्य गुरु का जब तक अच्छी तरह ज्ञान न हो जाए तब तक विनयाचार, चतुर, मुमुक्षु शिष्यों को उनकी निरंतर सेवा करनी चाहिए। उनका अच्छी तरह ज्ञान, सम्यक परिचय हो जाने पर उनमें सुस्थिर भक्ति करे। जब तक तत्व का बोध ना प्राप्त हो जाए तब तक निरंतर गुरु सेवन में लगा रहे। तत्व को भी ना छोड़े, ना कभी छोड़े और ना किसी तरह भी उसकी उपेक्षा ही करे। जिसके पास 1 वर्ष तक रहने पर भी शिष्य को थोड़े से भी आनंद और प्रबोध की उपलब्धि ना हो वह शिष्य उसे छोड़कर दूसरे गुरु का आश्रय ले। गुरु को भी चाहिए कि वह अपने आश्रित ब्राह्मण जातीय शिष्य की 1 वर्ष तक परीक्षा करे, क्षत्रिय शिष्य की 2 वर्ष तक, वैश्य की 3 वर्ष तक परीक्षा करे। प्राणों को संकट में डालकर सेवा करने और अधिक धन देने आदि का अनुकूल प्रतिकूल आदेश देकर उत्तम जाति वालों को छोटे काम में लगाकर और छोटों को उत्तम काम में नियुक्त करके उनके धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा करे। गुरु के तिरस्कार आदि करने पर भी जो विषाद को नहीं प्राप्त होते वे ही संयमी, शुद्ध तथा शिव संस्कार कर्म करने के योग्य हैं। जो किसी की
हिंसा नहीं करते, सबके प्रति दयालु होते हैं, सदा हृदय में उत्साह रखकर सब कार्य करने को उद्यत रहते हैं, अभिमान शून्य, बुद्धिमान और स्पर्धा रहित होकर प्रिय वचन बोलते हैं, सरल, कोमल, स्वच्छ, विनयशील, सुस्थिर चित्त, शौचाचार से संयुक्त और शिवभक्त होते हैं। ऐसे आचार व्यवहार वाले द्विजातियों को मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा यथोचित रीति से शुद्ध करके तत्व का बोध कराना चाहिए। यह शास्त्रों का निर्णय है। शिव संस्कार कर्म में नारी का स्वतः अधिकार नहीं है। यदि वह शिवभक्त है तो पति की आज्ञा से ही उक्त संस्कार की अधिकारिणी होती है। विधवा स्त्री का पुत्र आदि की अनुमति से और कन्या का पिता की आज्ञा से शिव संस्कार में अधिकार होता है। शूद्रों, पतितों और वर्ण संकरों के लिए षड्ध शोधन अर्थात शिव संस्कार का विधान नहीं है। वे भी यदि परम कारण शिव में स्वाभाविक अनुराग रखते हों तो शिव का चरणोदक लेकर अपने पापों की शुद्धि करें। अध्याय 15 पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भवम भवानी।